हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं या सिखाने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में, दैट इज पावर ऑफ पावर क्वेरी लुकअप। पावर क्वेरी लुकअप में तो ऐसे डिफरेंट तरीके से लुकअप किए जाते हैं, लेकिन जो उसका मैंने फर्स्ट आज जो राइट लुकअप या आप वी लुकअप या जो भी आप समझते हैं ना, देखिए वी लुकअप, एक्स लुकअप, ये सब चीज फॉर्मूला बेस्ड होता है, जिसकी एक लिमिटेशन होता है। ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, हमें उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा पावर क्वेरी का लुकअप किस तरह से काम करता है, मल्टीपल कॉलम लुकअप किस तरह से काम करता है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि किस्मत की लकीरों को अपने हाथों से खींचते हैं, और C4C के चैनल पे आए हैं तो कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप क्या सीखने जा रहे हैं ना, तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। देखिए, फुल्ली ऑटोमेटिक लुकअप सीखने जा रहे हैं, जहां पे हम कोई कोड्स नहीं लिखेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक चीज होने वाला है, तो हमारे माइंड में आता है कि काफी सारे कोड्स होंगे, जिस कोड के बेसिस पे काम होगा। एक्सेल में VBA कोडिंग होगी, ये सब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि आपको VBA कोड नहीं आता है, नहीं लिखना है, तब भी आप ऑटोमेशन पे काम कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते। इजी टू लुकअप बेसिस मल्टीपल कॉलम्स। देखिए, जब वी लुकअप आप यूज करते हैं तो एक कॉलम के बेसिस पे तो आसान होता है कि आप लुकअप कर लो। डबल कॉलम के बेसिस पे आप चूज फंक्शन के साथ या ज्वाइंट कंबाइन करके आप कर सकते हो। लेकिन ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक, उसमें क्या होता है कि आपके पास जितने कॉलम्स है, जितने कॉलम के कंबाइंड या उसके बेसिस पे आपको करना है, जैसे डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन, पोजीशन, ये सारी चीजों के बेसिस पे कोई वैल्यू लुकअप का है, तो ये भी आप यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके। एंड थर्ड पॉइंट, इजीली वर्क ऑन लार्ज फाइल। यदि किसी फाइल का डेटा साइज बड़ा है और आप वी लुकअप लगाने जाओगे, तो ऑफकोर्स वो टाइम लेगा। एंड दूसरा क्या होगा कि यदि आप एक फाइल से दूसरे फाइल में आपने लुकअप लगा के मतलब आपने लिंक ब्रेक नहीं किया, तो फाइल हैवी भी होता है, क्योंकि अपडेट होता है बैकएंड से। तो यहाँ पे क्या होगा, लिंक्ड भी होगा एंड फाइल हैवी भी नहीं होगा। एंड फोर्थ जो पॉइंट है, ये क्या है कि जो चीज आप यहाँ एक्सेल में सीखोगे, वही चीज आपको पावर BI में भी काम आएगा। यानी कि एक पंथ दो काज जिसे कहा जाता है। यानी कि आप एक्सेल में भी ऑटोमेट कर लो, और साथ के साथ पावर BI में कैसे यूज होगा वो भी आप यहाँ से सीख लो। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम तरीका है, सेम सब कुछ है। ओके। तो दोस्तों, आज जो मैं करने वाला हूँ टास्क, मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में करने क्या वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैंने जो डेटा लिया हुआ है, मेरे पास दो डेटा है। एक, मेरे पास कुछ एम्प्लॉय है जिसको हमने एक प्रोजेक्ट में डाला हुआ है। एंड मेरे पास दो मास्टर डेटा सेट है। एक मास्टर डेटा सेट यह है कि मेरे पास एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे उनका डिपार्टमेंट एंड पोजीशन पता है। एंड दूसरा मास्टर डेटा है कि उनके डिपार्टमेंट एंड पोजीशन के बेसिस पे मेरे पास एक रेट कार्ड है। तो आप मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट बेस्ड उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पे रेट कार्ड, ये सब चीजें आपको पता होगा, और मतलब लुकअप करना पड़ता है कि क्या रेट कार्ड हो सकता है, जिसके बेसिस पे आप किसी प्रोजेक्ट का एक मतलब कॉस्ट, मतलब प्राइसिंग पे काम कर सकते हो। तो यही मैंने यहाँ पे बताया कि अपडेट डिपार्टमेंट इन प्रोजेक्ट सेटअप। जो मैंने सब प्रोजेक्ट सेटअप फाइल है, उसमें क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट अपडेट करना है किसी और फाइल से। एंड उसमें क्या करना होगा, जब एक बार हमने डिपार्टमेंट अपडेट कर दिया, तो डिपार्टमेंट और पोजीशन के बेसिस पे हमें रेट लेके आना है, जो एक रेट कार्ड अलग से डेटाबेस है वहां से। एंड थर्ड पॉइंट, कि मान लीजिए कि हमारा रेट कार्ड आज की डेट में चेंज हो गया, या कल चेंज हो गया, परसों चेंज हो गया, तो फिर क्या हमें सारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, जब हमारे पास नया रेट कार्ड आ जाएगा, तो हम किस तरीके से उस पर काम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा किस तरह का है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा का फोल्डर है। देखिए, इस डेटा फोल्डर में मैं आपको तीन फाइल्स दिखाऊंगा। दो फाइल पे काम करूंगा, थर्ड फाइल को बाद में रिवाइज करूंगा, जो मैंने बताया कि रेट कार्ड अपडेट कैसे करते हैं। और इस डेटा, यदि आपको चाहिए ये डेटा, तो आप हमारे टेलीग्राम, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे C4C को, और वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। सो देखिए, हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप है, कि मैं आप ओपन कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, जहां पे ID एंड नेम है, यानी कि इन एम्प्लॉय को हमने किसी प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, एक मेरे पास मास्टर डेटाबेस है फिलहाल के लिए, जहां पे देखिए एम्प्लॉय कोड है, नेम नहीं है। एम्प्लॉय कोड का डिपार्टमेंट है, पोजीशन है। यदि मैं
दूसरी पहली फाइल दिखाऊं तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, यानी इन दोनों में कॉमन देखे तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मुझे डिपार्टमेंट और पोजीशन मिलेगा। क्लियर है? अब मेरे पास एक रेट कार्ड है, इसमें क्या है कि इन दोनों के बेसिस पे इट मीन फाइनेंस एंड फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एंड कंट्रोलर सिर्फ, इन दोनों के बेसिस पे हमें ये रेट ले जाने हैं मास्टर टेबल में, या एक डेटाबेस बनाना है जहां पे ये ले जाना है हमें। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मेन एक्सेल फाइल की तरफ चलते हैं, दैट इज सो पावर ऑफ पावर क्वेरी। यहाँ पे हम सारी वर्किंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यदि आप एक्सेल 2010 में पावर क्वेरी लॉन्च हुआ, मतलब ऐड एज एड-इन्स ऐड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, तो 10 एंड 13 में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड 16 19 ऑनवर्ड्स जो मतलब 16 ऑनवर्ड्स जो है ये एक्सेल का ही पार्ट बन गया। सो आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से पावर क्वेरी दिखेगा। यदि आपको डाउनलोडिंग में, इंस्टॉलिंग में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। सो पावर क्वेरी यहाँ पे मिलेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेस में नहीं, सॉरी फ्रॉम फाइल में जाएंगे। और देखिए हमारे पास दोनों फाइल फिलहाल के लिए मैंने एक्सेल में रखा हुआ है। मेरे पास सीएसवी होता, किसी भी फॉर्मेट होता तो मैं उस फॉर्मेट में डेटा इंपोर्ट करता। सो मेरे पास सबसे पहले मैं डेटा फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ प्रोजेक्ट सेटअप। देखिए प्रोजेक्ट सेटअप का मैंने अभी लोड कर लेना है डेटा, मुझे एक एक डेटा को पावर क्वेरी में लोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। सो मेरे पास ये आ गया, एक ही सीट है वहां पे प्रोजेक्ट आईडी करके। सो हम इसको यहाँ पे लोड कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और ये ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। ओ सॉरी, मैंने इसको एडिट करना चाहिए था। सो मैं इसको लेट्स, ये अभी मेरे पास ये आ गया कि मेरे पास आईडी है एंड नेम है। चलिए सेकेंड फाइल लेते हैं, अगेन एक्सेल में चलते हैं। सॉरी मैंने ये, हाँ ये इसी लिंक से आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं पावर क्वेरी, ये मैंने बता दिया आपको। सो हम अपनी वापस चलते हैं पुरानी फाइल में। सो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा पावर क्वेरी विंडो को। सो हमने क्लोज कर दिया एंड अगेन आते हैं यहाँ पे डेटा टैब में, इससे बाहर डेटा टैब, सॉरी पावर क्वेरी टैब में, और अगेन एक्सेल पे जाएंगे और इस बार मास्टर डेटाबेस, इसको हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये लोड होगा। यहाँ पे दो सीट है, एक डिपार्टमेंट का, एक रेट कार्ड है। सो हम यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर देंगे और इन दोनों पे क्लिक कर देंगे। ये दोनों आ गया। इस अब की बार एडिट पे क्लिक कर दीजिए। हम एडिट पे चले जाएंगे जहां पे हमें ये दोनों ही डेटा सेट दिखेगा। अब हमें लुकअप करना होगा। देखिए अब हमारे पास तीन डेटा आ गया। वन इज अ प्रोजेक्ट जो हमने अलग फाइल से लिया, ये एक फाइल से लिया डिपार्टमेंट एंड रेट कार्ड, बट यहाँ पे अलग अलग सीट बनेगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ रिलेशन ये है कि एक फाइल से आ रहा है, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग है। अब क्या करना है मुझे, प्रोजेक्ट में नंबर में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये डिपार्टमेंट एंड पोजीशन लेके आना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं, दोनों फाइल को वी लुकअप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है, देखिए इसमें लेके आना है। तो ये हाईलाइटेड होना चाहिए। और यहाँ पे मर्ज क्वेरी पे आप क्लिक कीजिए। मर्ज क्वेरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट ऑर्डर आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि पहले लिस्ट से सारे के सारे चाहिए और सेकंड से क्या चाहिए, सिर्फ मैच वाले जो मैच होंगे वही चाहिए। यही हमारा वी लुकअप भी होता है कि जो फर्स्ट टेबल होता है वहां का डेटा कंप्लीट होता है, जहां से हम ला रहे हैं वहां से सिर्फ मैचिंग वाला ही जो मैचिंग वाला कॉलम्स होते हैं या वैल्यू तो वही आता है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हम यहाँ से हाईलाइटेड तो यहाँ से मर्ज क्वेरी में गए। अब हम आते हैं यहाँ पे जो सेकंड बॉक्स है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेके आना है डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट आईडी करंट एज अ करंट आ रहा है क्योंकि हमने ये अभी हाईलाइटेड किया हुआ। सो डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट एंड इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। देखिए हेडर कुछ भी हो सके, उस पर नहीं जाना आपको, दोनों को सेलेक्ट करना है। सो आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा, द सिलेक्शन हैज मैच 10 आउट ऑफ फर्स्ट 11 रोज, यानी कि जो आपके 11 है फर्स्ट में, उसमें से 10 का ही वैल्यू आपको सेकंड में मिल रहा है। ये VLOOKUP आपको नहीं बताता, ये यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमारे कितने वैल्यू मैच हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। ओके, सो अब इस पे ओके करना है, आप ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल आ जाएगा डिपार्टमेंट का, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सारे कॉलम दिखेंगे जो उस टेबल में होगा, यानी कि डिपार्टमेंट के टेबल में होगा। देखिए यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है ही। और मुझे यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए जो आपका
प्रीफिक्स आता है ओरिजिनल कॉलम का नेम का, तो वो भी नहीं चाहिए, और इस पे एक्सपैंड पे क्लिक होना चाहिए, तो इसको अनचेक कीजिए और इसको ओके कीजिए। सो देखिए हमारे पास ये आ गया डिपार्टमेंट और ये आ गया पोजीशन। ये नल वैल्यू जो आ रहा है ये हमें नहीं मिला वहां पे, इसीलिए नल वैल्यू आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है, रेट कार्ड लाना। रेट कार्ड लाने के लिए हमें डिपार्टमेंट और पोजीशन की जरूरत होता है, इसलिए मैंने डिपार्टमेंट और पोजीशन को पहले ही पुल कर लिया। अगेन अब हम जाएंगे मर्ज क्वेरी में। अब हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है, सेकंड में हम जाएंगे और यहाँ पे लेंगे रेट कार्ड। देखिए अब हमारे पास दो कॉलम के बेसिस पे रेट कार्ड उठाना है। फर्स्ट इज द डिपार्टमेंट, दोनों तरफ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिए, पोजीशन, दोनों तरफ पोजीशन सेलेक्ट करिए। अब अगेन हमारे पास 10 में 11 में से हमारे पास 10 ही मिल रहा है। ओके, सो अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि ये मार्केटिंग और मार्केटिंग असिस्टेंट यहाँ मिल रहा है तो वो रिजल्ट देगा, नहीं, उसमें ये भी चेक कर रहा है कि इसका वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें से 10 का भी वैल्यू यहाँ पे मैच हो रहा है, यानी कि जितने आप मान लीजिए यहाँ पे नेम होता और यहाँ पे भी नेम होता, तो मैं उसको भी सेलेक्ट कर लेता, तो ट्रिपल कॉलम लुकअप हो जाता है, ये डबल कॉलम लुकअप है क्योंकि दो ही कॉलम यहाँ पे बेस है। तो अगेन लेफ्ट ऑर्डर यहाँ पे होना चाहिए, सिलेक्शन आपको मैसेज दे रहा है कि कितना मैच हो रहा है। अब इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे रेट कार्ड आ गया। अब इसमें अगेन एक्सपैंड पे क्लिक होना चाहिए, डिपार्टमेंट और पोजीशन नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने पिक किया हुआ, ये ऑलरेडी अनचेक आ रहा है, उसको ओके कर दीजिए। सो हमारे पास रेट कार्ड आ गया। अब क्या है कि हमने क्लोज एंड लोड टू, दो ऑप्शन आ रहे हैं आपको। क्लोज एंड लोड, जो भी क्लोज एंड लोड टू में क्या होता है कि मेरे पास थोड़ा ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे टेबल है, तो और ये ओनली क्रिएट कनेक्शन क्या करेगा, एक लिंक बिल्डअप कर देगा। टेबल जो है वो टेबल भी मतलब लिंक सेटअप कर देगा, लेकिन एज अ टेबल फॉर्मेट में आपको डेटा भी दे देगा। सो हम यहाँ पे फिलहाल टेबल के लिए चलते हैं। और ओनली क्रिएट कनेक्शन कब काम आएगा, जब हम पिवट बना रहे हैं, तो वहां पे इस तरह से काम आता है कि हम डेटा मॉडल में उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने टेबल पे क्लिक कर दिया, इसको लोड पे क्लिक कर दिया। अब ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके हम जाएंगे प्रोजेक्ट 1 पे। सो दिस वन, ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है जहां पे देखिए ये आपका एम्प्लॉय नेम है, ये आपका रेट कार्ड है। ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसको लोड भी नहीं करोगे, मैंने कर दिया है, इसको मैं लोड भी नहीं करता। हमें ये चाहिए डिसेबल लोड, मैंने इसको डिसेबल लोड कर दिया। अभी क्या है, डिपार्टमेंट का सिर्फ कनेक्शन है, रेट कार्ड का सिर्फ कनेक्शन है, प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे लोडेड है। अब देखिए यहाँ पे जो रेट कार्ड मैंने डाला है वो 100 से 200 के बीच में कोई नंबर डाला हुआ है। अब मैंने क्या किया था कि एक फाइल और ले लिया और उसमें हमने रेट कार्ड डाल दिया, आपको देखने के लिए कि 1000 में, कि 100 से 1000 में चेंज होगा, तो मतलब विजिबल दिखेगा कि किस तरह से आप उसको मतलब देख सकते हो कि कैसे हो रहा है। ओके, सो अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि अब हमें हमारे पास नया रेट कार्ड आ गया। सो क्या हम दोबारा से सब कुछ करेंगे, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम जाएंगे पावर क्वेरी में, यहीं से भी जा सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, हम पावर क्वेरी के विंडो में चले गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक हम इस क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड किया हमने, रेट कार्ड पे गए और यहाँ पे सोर्स में दिख रहा है, सोर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पाथ दिखेगा कि ये फाइल कहाँ से आ रहा है, जैसे यहाँ पे मास्टर डेटा बेस आ रहा है। सो जस्ट ब्राउज एंड मास्टर डेटाबेस अपडेटेड, इसको हमने ले लिया, इसको ओके करते हैं एंड इसको अगेन ओके कर देते हैं। सो क्लिक हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट इसमें जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी अपडेट हो गया है। और यदि आप इसको मतलब क्लोज करके आप एक्सेल में जाना चाहें तो वहां पर भी ये रखना है, हमें कीप करना है। सो कीप या क्लोज एंड लोड टू कर देते। सो यहाँ पर भी कब आएगा, जब आप इसको रिफ्रेश कर दो, क्योंकि बैकएंड पे हमारे पास डेटा आ चुका है। सो हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, सो हमारे पास न्यू रेट कार्ड आ गया। सो इस तरह के काम आप पावर क्वेरी की मदद से इजिली और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज प्लीज कमेंट करिए। और पावर क्वेरी पे और भी मैं वीडियो लाने वाला हूं, आपको सारे तरह के लुकअप समझाने वाला हूं, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखते रहिए C4C के और भी वीडियोस। तो दोस्तों यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, बाय बाय।